हमेशा यूं ही साथ रहे और सुबह कभी ना हो। सचमुच। जब कभी मुझसे जानम खफा हो गई, हर खुशी हमसे फिर बेवफा हो गई। हम अकेले अंधेरों में यूं खो गए, हर दुआ यक बयक बदुआ हो गई। यूं न नजरें चुरा जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी। जिंदगी जिंदगी जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी। Congratulations, आप माँ बनने वाली। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे मेरी कीज ये नहीं तो मुझे मैं तो नहीं। अरे ये खुला क्यों है? कहीं कुछ सब ठीक तो है ना? यार मैं इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ और तुम यहाँ आराम कर रही हो? कान खराब हो गए क्या तुम्हारे? बाहर आके क्या जनाब की आरती उतारनी थी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। चाबी नहीं मिल रही थी मेरी। आदित्य, तुम्हारी कीज वहां टेबल पर पड़ी है। अगर तुम्हें पता था कि चाबी वहां पड़ी है तो दरवाजा नहीं खोल सकती थी? लिसन आदित्य, तुम्हारे लिए मैंने दरवाजा ऑलरेडी खुला रखा था और तुम्हें अपनी कीज का ध्यान खुद रखना होगा। आरोही, आरोही, आर यू प्रेग्नेंट? यस! क्या मैं सच में बाप बनने वाला हूँ? काम डाउन आदित्य, ये आधा सच है, पूरा सच ये रहा। मैंने अबॉर्शन करा लिया है। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। मतलब मुझसे बिना पूछे तुमने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया? तुमसे पूछे बिना मतलब? ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें इससे क्या? और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? टाइम नहीं है? नौकरी करता हूँ, वहां मेरी नहीं चलती। ये सब शादी से पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी नौकरी करके मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अपने लिए मैं खुद कमा सकती हूँ। तो क्या करूँ? घर पर बैठ जाऊँ, तुम्हारी नौकरी करूँ? बैठ जाओ, अपने मॉम डैड को भी ले आना, उन्हें भी खिला दूँ। Just shut up! खबरदार जो मेरे मॉम डैड को बीच में लाई तो तुम्हें ना तो किसी की रिस्पेक्ट है और ना ही अपने पति की परवाह। How dare you touch me? मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। You'll pay for this, आदि। मैं कोई बच्चा बनाने की मशीन नहीं हूँ। लगता है
है इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। थैंक गॉड। हेलो। मेरे मॉम डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे क्या बात करनी है? तुम्हारे लिए नई लड़की पसंद की है, उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। बेवकूफ तो तुम मेरा बना रहे हो आदित्य। देखो, पागल मत बनो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब तुम मुझे बेवकूफ के साथ साथ पागल भी कह रहे हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। रात रात भर बाहर रहकर तुम कौन सी नौकरी करते हो मैं सब जानती हूँ। बर्दाश्त की भी हद होती है यार। सही कहा तुमने आदित्य, बर्दाश्त की भी हद होती है, और अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, मुझे कुछ गलत सोचने पर मजबूर मत करो। बहुत जल्द मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, फिर जी भरकर बैठकर अच्छे से सोचना। हेलो हेलो। बिन तेरे जाने मन हम भटकते रहे, अपनी नजरों में ही हम खटकते रहे। चैन पाया न हमको, सुकून मिल सका, तेरी चौखट पे सर को पटकते रहे। आके मुझको उठा जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी, जिंदगी जिंदगी जिंदगी, मेरी बाहों में आ जिंदगी। सेल्फी लेते हैं, सेल्फी। तुम क्या सैलरी बातें करने के लिए लेते हो? बातें ही करनी है ना, तो रिजाइन दो और घर जाके बातें करो। सॉरी सॉरी सर। और तुम कहां थे अब तक? ऑफिस का काम कौन संभालेगा? और वो नई रिक्रूटमेंट का क्या हुआ? ऑफिस में सबसे ज्यादा सीनियर हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। आदित्य, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी मानो भाई, ऑफिस से 2-3 दिनों की छुट्टी लेकर रेस्ट कर लो। सी, आई डोंट नीड योर एडवाइस। अपने काम से मतलब रखो। देखो भाई, तुम मेरे बॉस भी हो और एक अच्छे दोस्त भी हो। बताना मेरा फर्ज था। मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। हेलो। हेलो मिस्टर आदित्य, यस। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं आपके और आपके पेरेंट्स के खिलाफ। आरोही जी ने कंप्लेंट दर्ज की है। कंप्लेंट आरोही ने की है? बिल्कुल सही सुना आपने। पर सर, घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, और मुझे लगता है हम उसे आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। अगर बैठकर सुलझने वाला होता तो मामला थाने में क्यों आता? कुछ तो गड़बड़ की होगी। पर सर, आप मेरा यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि नौबत पुलिस स्टेशन तक जाने की पड़ जाए। जो भी सफाई देनी है यहाँ आकर दो। सभी मुजरिम ऐसा ही बोलते हैं। या तो खुद आ जाओ, नहीं तो हमें आना पड़ेगा। हाँ? पर सर मेरी बात। हेलो। आरोही, आरोही, आरोही। कहां चली गई होगी वो? ऐसी हालत में ऑफिस? नहीं, शायद डॉक्टर के पास। मुझे उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। मैं भी कितना जिद्दी हूं। आरोही से बात कर लूं? हाँ।
तुम अभी तक इसी घर में टिके हुए हो? नमस्ते डैडी। आप? मैंने तो आरोही को। डैडी के बच्चे, लगता है तुम मुझे अभी जानते नहीं। मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरी प्लीज आरोही से बात करवा दीजिए, हम आपस में सुलझा लेंगे सब। तुम लोगों ने मिलकर मेरी फूल जैसी बेटी को परेशान किया है ना? बच्चू, देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। पर डैडी, हेलो। हेलो। आदि बेटा, घर पर पुलिस आई है। कहती है आरोही ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ, मैं आके बात करता हूँ। हमें पता है बेटा, पूरा विश्वास है कि हमारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे हमारा सिर नीचा हो। मैं आरोही के घर वालों से मिलकर बात करता हूँ। मैं सब संभाल लूंगा बेटा, पर तू अपनी फिक्र करना। तू तो वहाँ अकेला है ना? हाँ जी पापा, यहाँ सब संभल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने इस बात की इतनी बड़ी सजा दे रही हो? कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर सकती थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे छोड़ के मत जाओ। जब तूने कुछ किया ही नहीं तो डरना क्या? पुलिस स्टेशन जाकर सब सच बताना ही होगा, कहीं बात आगे ना बढ़ जाए। तो तुमने कुछ नहीं किया? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उस दिन एक छोटे से झगड़े के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तो तुम कह रहे हो कि हम यहाँ बैठकर झूठे केस बनाते हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है? आप मेरी बात तो सुनो, मैं आपको पूरा इंसिडेंट सुनाता हूँ। ओ भाई साहब, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये कहानी जाके कोर्ट में सुनाना। कोर्ट में? क्या मतलब? मतलब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये भी हमें पूछना पड़ेगा। ले जा इसे, लॉकअप में डाल। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। कोई बात नहीं आदित्य, मैं जानता हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते, और अब तुम्हारी जमानत भी हो चुकी है, तो तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी जरूर ले लो। ऑफिस की टेंशन मत लो, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को अब तुम्हारी ज़रूरत भी है और चिंता भी, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अब घर के लिए निकल जाओ। पर सर, मुझे लगता है जैसे अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मुसीबतों से भागने से समस्या लुप्त नहीं हो जाती। ये ट्रेन की तरह हमारे पीछे पीछे दौड़ती हैं और परछाइयों की तरह हमारे साथ रहती हैं। जरूरत है कि इसे हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इसका सामना करें। जी, आप कौन? मेरा नाम ब्रह्मानंद है। आपको
कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? किसी भी आम इंसान के चेहरे से उसकी परेशानी नजर आ जाती है। लेकिन आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कभी परेशान हुए ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये सब तो जीवन के एक अभिन्न अंग है। बस हमें बड़ी सहजता से इसका सामना करना है। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से जोड़ लें तो कुछ ही दिनों में आपको काफी फर्क दिखाई देने लगेगा। क्या ये सचमुच पॉसिबल है? बिल्कुल। हम मेडिटेशन और आध्यात्मिक वर्कशॉप लगाते रहते हैं और अगले 7 दिनों में हमारी वर्कशॉप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा। जी जरूर। जिस जगह ये वर्कशॉप होनी है उस जगह का पता मैंने इस कागज पे लिख दिया है।